Assalamu alaikum students, how are you? Hope so fine. Open your science book, page number 18. Today is Wednesday, 17 June 2020. Today we will read about the sounds. How sounds are important in our life, how we use, and how many types of sounds we use in our daily life. As you know, we have 5 senses. How many senses? 5 senses. 5 senses, उसमें से हम कौन सी सेंस रीड आउट कर रहे हैं? सेंस ऑफ hearing. Sense of hearing. Yesterday we also learn about the sounds, how these sounds are loud, low, high and low pitch. ठीक है, आज हम रीड आउट करेंगे और इसके बारे में लर्न करेंगे कि कैसे ये जो साउंड्स हैं ये शॉर्ट और लॉन्ग होते हैं. मैंने कल भी आपको समझाया भी था, आपको पता भी चला था, एग्जांपल्स भी दी थी. एंड टुडे यू विल बी अंडरस्टैंड some sounds are short like the beat of a drum. फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं ना कि उसके हाथ में ड्रम है, वो उसको बीट कर रहा है. यानी कि उसको एक बार आप बीट करो तो उसकी जो आवाज़ है, जो उसका साउंड है, वो बहुत देर तक रहता है या ख़त्म हो जाता है? ख़त्म हो जाता है. मैं आपको एग्जांपल एक देती हूँ. लाइक इन द डेज़ ऑफ योर स्पोर्ट्स डे, वो जो स्पोर्ट्स डे के दिन होते हैं उसमें जब आप वो ड्रम जो है वो पीटी में यूज़ किया जाता है, उसको बीट किया जाता है, उसकी आवाज़ एक बार आती है तो इट मीन्स के उसके बाद वो रुक जाता है, तो उसकी आवाज़ भी वहीं पे स्टॉप हो जाती है. दोबारा आप उसको बीट करेंगे देन आपको उसका साउंड आएगा, अदरवाइज़ वो वहीं पे फिनिश हो जाता है. ये सेकेंड एग्जाम्पल में आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरह शॉर्ट साउंड्स होते हैं, किस तरह लॉन्ग साउंड्स होते हैं. सेकेंड पिक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है. फायर इंजन. सम आर लॉन्ग लाइक द वेल ऑफ अ फायर इंजन सायरन. मैंने कल भी आपको एक एग्जांपल दी थी कि जो ट्रेन होती है ना, वो जब हॉर्न करती है, जब उसका सायरन होता है तो उसकी आवाज़ बड़ी देर तक आती है, कुछ सेकंड्स के लिए वो आवाज़ आती है, वो लॉन्ग साउंड है. ठीक है, वो जल्दी से ख़त्म नहीं होता है. जैसे ड्रम को बीट करते हैं फ़ौरन ख़त्म हो जाता है, किसी चीज़ को मारते ख़त्म हो जाता है. और एक और आपको मैं एग्जांपल देती हूँ. जैसे यूटेंसिल्स होते हैं, कोई पोट्स, घर में बर्तन है स्टील का, आप उसको फेंकोगे ना तो उसके फेंकने में उसकी जो आवाज़ है वो लॉन्ग हो जाती है, वो लगता है तो स्टील जो है उसकी आवाज़ ज़्यादा लंबी आती है. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जैसे कोई प्लास्टिक का है, वो एक बार लगेगा, उसका साउंड शॉर्ट होगा, लगेगा, साउंड आएगा लेकिन इतना लंबा नहीं होगा, इतनी देर तक आपको सुनाई नहीं देगा. ठीक है, और इसी तरह हर किसी साउंड में डिफरेंस भी होता है. वो कल आपने जिसमें रीडिंग की आपको क्लियर भी हुआ होगा कि पेंसिल का साउंड कैसा होता है, बर्तनों का कैसा होता है. ठीक है, प्लास्टिक फेंकने से कैसे साउंड आता है, और पेजेस, ये जो पेपर है, ये इसका साउंड ही नहीं होता, ये साउंडलेस होते हैं, इसकी आवाज़ आपको आ ही नहीं सकती. इसको आपको सी करना पड़ता है कि आया ये गिरा है या आपने जहाँ फेंका है आप देख के फेंकोगे, बिकॉज़ इट इज़ साउंडलेस, इसकी आवाज़ होती ही नहीं है. और जो कुछ साउंड्स हैं वो शॉर्ट हैं, लॉन्ग हैं, वो आज आपको इसमें क्लियर भी हो गए हैं. ठीक है, आप जो सेकंड पेज है उस पर आप आएँ. कम टू पेज नंबर 19. पेज नंबर 19. ठीक है, या आपको यहाँ पे मैं उसकी पिक्चर भी स्क्रीन पे आपके चल रही है. पेज नंबर 19. ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स जो हैं वो आपकी, अब ये सारी एग्जांपल्स आपको और ज़्यादा क्लियर होंगी. लिसनिंग टू द साउंड्स दैट अदर पीपल मेक कैन हेल्प अस नो अबाउट देयर फीलिंग्स. अब दूसरों की फीलिंग्स जो है उसको हम कैसे पॉइंट आउट करते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं.
ये भी साउंड्स का ही सारा कमाल है। इसमें भी सारे साउंड से ही आपको क्लियर होता है कि किस तरह कोई इंसान हर्ट हो रहा है, उसकी आवाज़ से, उसकी चीज़ों से, उसके बोलने से। वो जब आपके साथ बात कर रहा होता है, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ दे आर टॉकिंग इन विच मूड, कौन से मूड में वो, किस तरह वो लोग आपके साथ बात कर रहे हैं। आप उनके मूड से, उनकी बातों से, उनके उस एक्सेंट से, जो उनका लहजा होता है उस टाइम, जो बात करने की सॉरी उनका स्टाइल होता है, उससे आपको सारा क्लियर हो जाता है। लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ से आप रीड आउट करें, फिर आपको क्लियर भी होगा। व्हेन यू हेयर समवन क्राई, यू नो दैट द पर्सन इज़ लाइकली टू बी सैड और हर्ट। अब जब हम रो रहे होते हैं तो जाहिर है खुशी में तो कोई भी नहीं रोता, ठीक है, खुशी में तो कोई नहीं रोता। आप स्कूल में होते हैं, आपको चोट लगती है, आपकी कोई चीज़ छीनता है, आपका कोई लंच ले लेता है, देन यू स्टार्ट टू क्राई एंड टीचर ऑलवेज आस्क व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई आर यू वीपिंग, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू, यही पूछती हूँ मैं आपसे। तो देन आप रो रहे होते हैं तो तब भी मुझे इंडिकेट होता है ना कि आप रो रहे हो, आपके साथ कुछ तो रॉन्ग हुआ है ना। तो फिर उस चीज़ में मुझे आपके क्राई करने से, आपके वीप करने से इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि आप क्यों क्राई कर रहे हैं, क्यों वीप कर रहे हैं। मैं आपके पास आके पूछती हूँ, देन यू टोल्ड मी एट दैट टाइम, और आप हमेशा ही मुझे बताते थे कि ये हुआ है, इस तरह हुआ है। तो वो सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती हैं? आपके रोने से, ठीक है। ये आपकी जो फीलिंग्स है, ये आपके रोने से मुझे पता चलता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ये आपकी फीलिंग्स हैं और ये आपके रोने की जो साउंड है, आपके रोने की आवाज़ मुझ तक आती है। देन आई कम टू नो कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद यू। व्हेन यू हेयर पीपल लाफ, अब देखें यहाँ पे वो लोग हंस रहे हैं, दे आर लाइकली टू बी हैप्पी। और व्हेन यू आर हैप्पी, यू ऑलवेज क्लैप, यू ऑलवेज इंजॉय, यू ऑलवेज लाफ, यू ऑलवेज टॉक विद ईच अदर इन अ वेरी लाइट मूड। तब आपका मूड जो होता है वो बहुत लाइट होता है, आप बहुत इंजॉय कर रहे होते हो, ठीक है। जैसे हमारे कलर्स डे होते हैं, कोई फंक्शन होता है, एट दैट टाइम यू इंजॉय विद योर फ्रेंड्स, विद योर टीचर, और टीचर्स भी उस टाइम आपके साथ बहुत लाइट मूड में होती हैं, दे आर लाफिंग, दे आर इंजॉइंग विद यू। लास्ट टाइम हमारा एक कलर डे भी हुआ था, वी इंजॉयड अ लॉट। ऐसी है ना वन क्लास, कितना इन्जॉय किया था। वो हमारी जो फीलिंग्स थी ना, जो हमारे साउंड्स लोगों तक जा रहे थे, वो क्या थे? वी आर हैप्पी टुडे, वी आर इंजॉइंग आवर कलर डे, वी आर लिसनिंग म्यूज़िक एट दैट टाइम। हम उस टाइम हमने म्यूज़िक सुना, इंजॉय किया, लंच किया, ऐसा ही है। तो वो जो हमारा लाफ करना था, हमारा इंजॉय करना था, वो लोगों को ये इस चीज़ को क्लियर कर रहा था कि हम लोग हैप्पी हैं, ठीक है। और हमारे साउंड से उनको पता चल रहा था, हमारे हंसने से, और जो साउंड उन तक जा रहे थे उसी से वो उसको अंदाज़ा हो रहा था कि वी आर हैप्पी टुडे। इसलिए साउंड्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। हम जब से इस लेसन में पढ़ते आ रहे हैं, मैं आपको बताती आ रही हूँ कि साउंड्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट, दे प्ले वाइटल रोल इन आर लाइफ। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसको हेयर करेंगे तो बोलेंगे, और साउंड्स के ज़रिए ही हमें दूसरों की फीलिंग्स का पता चलता है, साउंड से ही हम दूसरों को जज करते हैं, ठीक है। उनके वे ऑफ टॉकिंग से, उनकी फीलिंग से, उनके क्राई करने से, उनके लाफ करने से, उनके वीप करने से। आप अपने घर से ही एग्जांपल ले लें, जब आप लोग रो रहे होते हैं तो उस टाइम मामा को पता चल जाता है कि आपको कोई बात है या आपको कोई चीज़ चाहिए। ऐसे ही है ना वन क्लास। इस वजह से साउंड्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। और साउंड्स का ताल्लुक़ किस सेंस से है? सेंस ऑफ हेयरिंग। और हम इसको किस तरह कलेक्ट करते हैं साउंड्स को? विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स। ईयर्स जो है, जो हमारा बॉडी पार्ट है, इट्स टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए बहुत अहम है। वैसे तो दूसरे भी बहुत अहम है, लेकिन जो साउंड्स में यूज़ होता है वो क्या है? हमारा जो ईयर्स हैं। कौन सा हमारा बॉडी पार्ट है? ईयर्स। और ये हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग को टच करता है। ओके वन क्लास, दिस इज़ योर होमवर्क, पेज नंबर 18 and 19.
आपने ये लर्न करना है, इसकी रीडिंग को अगेन एंड अगेन आपने रिपीट करना है, इसको बाद में रिवाइज़ किया करें, अगेन एंड अगेन इसको सुनाया करें। आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए स्कूल आने तक। क्लियर? ओके वन क्लास, अल्लाह हाफिज़।